कल तक मैं आपको बता दूं कि बतौर पत्रकार वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। कल जिस तरह से उन्होंने जो स्टोरी फाइल की वो भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कमाल खान सर से ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा। कल की उनकी जो खबर थी वो हम आपको भी दिखाते हैं। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुर सीट से एमएलए हैं। सैनी 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से चुने गए। वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते। सैनी ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। सैनी बीएसपी और बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री बने। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहां तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिंदवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी। लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहां पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल हैं, ये भाजपा के काल हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, इवन दैट स्टूडेंट के साथ भी, किसानों के साथ, जो उनका हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने केवल और केवल उनका लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको जीरो पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्रियों, 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 11 जनवरी को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएलए भगवती सागर, एमएलए रोशन लाल वर्मा और एमएलए ब्रजेश प्रजापति। 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान, एमएलए अवतार सिंह भड़ाना। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, एमएलए विनय शाक्य, एमएलए मुकेश वर्मा और एमएलए बाला अवस्थी ने पार्टी छोड़ी। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस भगदड़ में जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। कई केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुला के कह भी दिया है कि आप तलाश लीजिए अपनी जगह, तो वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हो तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।